अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर ऊपर वाले की तरफ से रहमत, बरकत और सुख रहे। आमीन। मैं आज भिवंडी के सभी लोगों से मुखातिब हूँ इस बात को लेकर कि भिवंडी में जो इतने सालों में जो चीज़ें मैंने गौर की है और इंजीनियर होने के नाते जो मुझे प्लानिंग सेंस है, अल्लाह की जानिब से जो मुझे प्लानिंग सेंस है उसका शुक्र है कि वो सेंस मेरा ये बोलता है कि अगर भिवंडी में हॉकर जोन, मतलब कि जो लोग गाड़ियां यहाँ वहाँ लगाते हैं और भिवंडीकर को उन गाड़ियों के पास जाना पड़ता है और वहाँ जाके उन्हें जो है चीज़ें ख़रीदनी पड़ती है। वो हॉकर लोग या तो फुटपाथ पे बैठे हैं या तो अपनी दुकान हो के भी दुकान के बाहर बैठे हैं और कुछ तो सड़कों पे है। ये हम सब चीज़ों से वाकिफ़ है। अब मैं मिसाल ये देना चाह रहा हूँ कि हॉकर जोन होने से ये होगा कि तमाम लोगों को अपने अपने एरिया में अगर एक एक हॉकर जोन मिलता है, ये नए डीपी में डाला जाता है, तो हर इंसान को और वहाँ के सभी हाथ गाड़ी या जो भी लोगों को पता होगा कि हमें यहाँ जाके खड़े होना है, या वहाँ कोई ऐसी इमारत बने जो मैंने गोवा में, कहीं चंडीगढ़ में बहुत जगह देखी और मैंने वो वीडियो पे भी अपलोड की हुई मेरे यूट्यूब पे। तो वहाँ क्या जोन बनने से जो लोग हैं उनको पता रहता है कि मेरे इस इलाके में मुझे इधर जाना है, वहाँ मुझे सब चीज़ें मिल जाएगी दुकानों के अलावा। मतलब जो दुकानें हैं वो अपनी जगह पे है, मगर जो दुकानों के बाहर है और एक स्टेशन होता है, जो स्टेशन में अगर उसको हॉकर जोन बोला जाए तो वहाँ पर गवर्नमेंट उनको भाड़े पे उधर रखेगी और गवर्नमेंट यानी भिवंडी एडमिनिस्ट्रेशन उससे पैसा भी वसूल कर सकती है और वहाँ पर पार्किंग जोन बनेगा। लोग उधर इत्मीनान से पार्किंग करेंगे और पार्किंग करके अपनी फैमिली के साथ जाके जो चीज़ें चाहिए वहाँ से उस जोन के अंदर, उस चार दीवारी के अंदर जो काफ़ी बड़ी होगी, उस दीवारी के अंदर अपनी सेफ्टी, जान माल की सेफ्टी करते हुए वहाँ पर वो हॉकिंग करेंगे, वहाँ चीज़ें लेंगे और अपने घर लौट जाएंगे। ना उनके दिमाग पे कोई टेंशन होगा कि मैंने मेरी गाड़ी कहाँ लगाया है, कहाँ खड़ा हूँ मैं, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। हॉकर वाले को ये नहीं है, उसको बेचैनी नहीं है कि मेरी जो है गाड़ी कोई कॉरपोरेशन वाला उठा लेगा या ये कर लेगा वो कर लेगा। तो ये तमाम चीज़ें जब रास्ते से हट के एक जगह आ जाएगी तो रास्ते की ट्रैफिक क्लियर होगी। तो इसी बुनियाद और इसी चीज़ें को नज़र में रखते हुए मैंने मीटिंग्स भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मीटिंग करने के बाद जो है कमिश्नर साहब के साथ और मेरे एसोसिएशन जो हमारा आर्किटेक्ट इंजीनियर एसोसिएशन है उनके ज़रिए भी एक मीटिंग हुई थी और उस दोनों मीटिंग में हॉकर जोन के ऊपर मैंने काफ़ी प्लीड की है और मेरे एसोसिएशन ने भी प्लीड की है। अब मैंने पर्सनल इंटरेस्ट से भी अपना, क्योंकि मुझे भिवंडी अच्छी नज़र आनी चाहिए, ये मुझे मेरी एक बेचैनी है और ये ऊपर वाला और यहाँ के लोग ही मदद करेंगे तो जाके होगा, वरना बहुत मुश्किल नज़र आता है। तो इसमें मेरा कहने का मतलब है कि मैंने ये जो लास्ट जो सजेशन ऑब्जेक्शन था डीपी में, उसमें एक पर्सनल भिवंडी लोगों के इंटरेस्ट के ज़रिए एक एप्लीकेशन किया था। वो एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है उसका और ये रिसिप्ट भी है उसकी। और इस एप्लीकेशन में जो है उसका मेन सब्जेक्ट है रिगार्डिंग शोइंग द प्लॉट्स ऑफ 4 हॉकर जोन इन ड्राफ्ट डीपी प्लान। तो ये मैंने वहाँ पर जब मुझे बुलाया गया तो उन लोगों ने, जो गवर्नमेंट के लोग बैठे थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे उन्होंने कहा कि आप एक अपनी जो प्लानिंग की, जो आपकी अपनी सोच है, उस सोच के ज़रिए एक पैरेलल प्लान दे दो। तो मैंने एक पैरेलल प्लान उनको सबमिट किया है और वो पैरेलल प्लान में मुख्तलिफ जगहों पे
हॉकर जोन लिया हूँ ताकि उस मुख्तलिफ जगह के लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे अपने अपने एरिया में हॉकिंग करने या उनको मार्केटिंग करने मिलेगा, और उतने एरिया के जो हॉकर्स हैं वो रोड पे नहीं रहेंगे। तो ये सोच के मैंने किसी की ज़मीन पे नहीं कोई डाला हुआ है, वही रिजर्वेशंस जो कॉरपोरेशन ने या डीपी प्लानर्स ने बताए हैं, वही रिजर्वेशन को मैंने उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके कि भाई ये रिजर्वेशन को आप हॉकर जोन कर दो, इस तरह ये कर दो, उधर वो कर दो, एक मेरा अपना ख्यालात उनके सामने पेश करके अल्हम्दुलिल्लाह वो सबमिशन उन्होंने ले लिया है। अब इस सबमिशन के ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं इस माध्यम मेरे यूट्यूब माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब को भी, और हमारे जो एमपी साहब हैं बाला मामा साहब, और हमारे एमएलए और दोनों एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह, और शहर के जो लोग हैं, और हमारे भिवंडी के एडीटीपी टाउन प्लानर, और जो डीपी के सजेशन ऑब्जेक्शन में बैठे हैं, उन सब से मेरी बहुत ही गुजारिश है भिवंडी वालों की तरफ से कि इस हॉकर जोन को आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, और इसका नताइज, इसकी जो आगे दिनों में जो इसका सही तरीका इम्प्लीमेंट करने का अगर होगा, तो बहुत सारे लोग जो है हॉकिंग जोन में जाके अपनी जो है यहाँ के जो मुख्तलिफ जगह पे ये सब चीज़ें, गाड़ी को बस वाला उड़ा देता है, कभी हाथ गाड़ी को बस वाला उड़ा देता है, या बस वाले के लिए हाथ गाड़ी अड़चन बन जाती है, या कार वाले के बन जाती है। ये तमाम अड़चनों से दूर हो के आप लोग एक पुरसुकून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुरसुकून नहीं है भिवंडी। यहाँ सिर्फ उलझन के साथ साथ इंसान ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि बाइक चलाएगा ये अड़चन है, गाड़ी लगाएगा वो अड़चन है, सिर्फ अड़चन ही अड़चन है। इस अड़चन के लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, जो मैंने पेश की है आप लोगों के सामने। मैं चाहता हूँ कि ये भिवंडी कर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को वो अमल में लाए, और मेरी बहुत ही गुजारिश है हमारे कमिश्नर साहब से, और हमारे जो है एमपी साहब से, हमारे एमएलए साहब लोगों से, और भिवंडी के तमाम बड़े अहदेदार के इस हॉकर जोन को आप डीपी में लाइए, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। जहाँ पर इंशाल्लाह मेरी ज़रूरत रहेगी, वहाँ पर मैं इंशाल्लाह भिवंडी के लिए ज़रूर अपने खिदमात पेश करूँगा। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।